ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्य घन प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि तीर्था सरस्वती हरतु मधुरितम अज्ञानतिमिरा राधा ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवारकं धर्म संबंधकं भक्तिजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापणासंविदं शास्त्रं श्री अष्टपाहु नामधेयं तस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचन सार्ता मासाद्य श्रीमद कुंद कुंदाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। पूजने मिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दृगवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सट प्रावृतमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउन्नमुकारम जिनवर बसह सबडमानस दर्शनमगम गोच्छामि जहा कमम समासेना। बाबा और का बोले नमियोणे वरिंदे नरसुर सई भवनिंद वंदिये सिद्धे बोच्छामि भाव पाहुर मवसे से संजदे सिरसा। ते गाथा नंबर 127। ते धन्ना तान नमो दंसन वरनान चरण सुदानम भाव सह्यानम नित्यम तिविहेन पनठ मायानम। ते धन्ना तान नमो दंसन वरनान चरण सुदानम भाव सह्यानम नित्यम तिविहेन पनठ मायानम। ते धन्यास्तेभ्यो नमः दर्शन ज्ञान चरण सुदेभ्य भाव सहितेभ्यो नित्यम त्रिविध त्रिविधेन त्रिविधन प्रनिष्ठ मायम्य। पता नहीं क्या लिखा हुआ मायव्य मायेभ्य आदभेय प्रनष्ट मायेभ्य। कथा का ते धन्ना तान नमो दंसन वर्णान चरण सुधानम भाव सह्यणाम नित्यम दिविहेन पंटुमायाणम। ते धन्यास्तेभ्यो नमः दर्शन वर ज्ञान चरण शुद्धेभ्यः भाव सहितेभ्य नित्यम त्रिविधेन पर्णष्टमायेभ्यः। ते धन्ना तान नमो वे धन्य है उनको नमस्कार है। दर्शन वर्णान चरण सुधाना जो दर्शन ज्ञान आचरण से चारित्र से शुद्ध है। भाव सहियानाम और भाव से सहित है। नित्यम तिविहेन पनठ मायानाम
नित्य ही तीनों योग के द्वारा मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करने योग्य हैं। गाथा। हे भाव मुनि, धन्य है दर्शन ज्ञान और चारित्र से शुद्ध तथा मायाचार से रहित उन भाव मुनियों को मेरा मन वचन काय से निरंतर नमस्कार हो। विशेषार्थ भाव मुनियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हे भावलिंगी मुनि, धन्य भाग है, बड़े पुण्यशाली है जो निर्तिचार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से शुद्ध है, जो शुद्ध आत्मा परिणाम अथवा जिन सम्यक से रहित है तथा जिनका मायाचार पर प्रताप प्रतारणा का भाव नष्ट हो चुका है, उन भाव एक मिनट दीदी, ये रहित है सहित है? मेरा गलत छपा हुआ है क्या? नहीं सहित है। जिन सम्यक से सहित है मेरे लिखा हुआ है। सहित है, जो भाव मुनि को नमस्कार कर रहे तो सम्यक सहित ही होगा ना, उसमें सोचने वाले हाँ हाँ हाँ, वही सही। मैं बोला गलत सही है वो ना। सम्यक से सहित है तथा जिनका मायाचार पर प्रतापना का भाव नष्ट हो चुका है, उन भावलिंगी मुनियों को मेरा मन वचन काय से निरंतर नमस्कार हो। चलिए, बहुत छोटा सा है। ते मुनि पुंगव धन्य, वे मुनि पुंगव धन्य है, पुण्यवंत है। तेभ्यो अस्माकं श्री कुंद कुंद आचार्याणाम नमो नमस्कारो भवतु, नमोस्तु स्तात। उनको मुझ मतलब कुंद कुंद स्वामी, मैं कुंद कुंद स्वामी नमस्कार करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरणानि शुद्धानि, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों से शुद्ध, निरतिचाराणि येषाम्, निरतिचार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से ये शुद्धा, जो शुद्ध है। कर्म मल कलंक रहिता, कर्म मल कलंक से रहित है। दर्शन वर्ण ज्ञान चरण च शुद्धा, जो दर्शन श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चारित्र से शुद्ध है। ये मुनि पुंगवा, ऐसे जो मुनि पुंगव है, श्रेष्ठ मुनि है, तेभ्यो नमः, उनको नमस्कार है। कथम भूतेभ्य कैसे होते हैं वे? भावेन शुद्धात्मा परिणामीन, भावों से शुद्ध आत्मा के परिणाम से, जिन सम्यक पेंच सहिता नाम, और जिन सम्यक से सहित संयुक्त संयुक्त होते हैं, इत्यर्थ, ऐसा अर्थ है। ननु नमः स्वस्ति स्वाहा स्वभावलम षड योगे चतुर्थी भवति, तत्कथम अत्र षष्ठी निर्देश सत्यम संस्कृते योगे चतुर्थी प्रोक्ता न तो प्राकृति। ये तो चतुर्थी षष्ठी वो आ रहा है क्या कि संस्कृत में चतुर्थी वैसे षष्ठी है। कथम नित्यम सर्व कालम नमो नमोस्तु, नित्य ही सभी कालों में, मतलब तीनों समयों में, नमो नमोस्तु इत्यस्य, ऐसा विशेषण इदम केन कृत्वानम है, ऐसा विशेषण, कैसा नमस्कार, केन कृत्वानम है, किस प्रकार नमस्कार। मनोवाक्काय लक्षणे नमस्कारे नमो तु आसेन, आसेन मतलब, आसेन मतलब क्या हो गया यहाँ? काय लक्षण है, देख रही हूँ, मेरा तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। एक पहला पंक्ति दिखता है तो दूसरी पंक्ति नीचे रहती पूरा। हास्येन, हास्येन नमस्कार नमो तु हास्य, न मन हाथ से है, क्या क्या है? हास्येन काय से निरंतर। हाँ, हास्येन क्या हुआ पता नहीं, तो नहीं समझे। नमो तु हास्येन, पता नहीं यहाँ क्या मीनिंग निकलेगा, पता है नहीं क्या निकले।
उनको मन वचन काय से नमस्कार है। कथम भूतानाम तेषाम, वो कैसे होते हैं। प्रणष्टा विनाश प्राप्ता माया पर वंचना येषाम ते प्रणष्ट माया शेषाम, जिनकी की माया और पर वंचना मतलब पर जो प्रताड़ना होती है उसका भाव जिनका नष्ट हो गया है, उनसे रहित है उन्हें, उन भावलिंग मुनियों को मेरा मन वचन काय से नमस्कार। नमस्कार है। परनष्ट मायेभ्य, जिनकी अच्छी तरह से माया का नाश हो गया। प्रनष्ट वो हो गया क्या, प्रविशेषण हो गया ना, हाँ प्रविशेषण हो गया क्या, प्रनष्ट हाँ होता अच्छी तरह से नष्ट हो गया। हाँ हाँ। 128 इडिमतुलम विभुव्य किरण रकी, क्या है, किन है, किन्नर किन्नर है, किन्नर 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 की पुरी समर खेय रहीम, ते ही विन जाय मोहम, जिन भावन भावि वो धीरो। इडिमतुलम विभुव्य किन्नर की पुरुष अमर खेय रहीम, ते ही बिन जाय मोहम, जिन भावन भावियो धीरो। रिद्धि मतुलाम विकृता किन्नर किम पुरुषामर खच्चरहि, तेरपि न याति मोहम, जिन भावना भावितो धीर। प्रणाम। दिदमतुलम यूयम किन्नर की पुरुष अमर खय खैरे अभी नीचे का तो पढ़ ले, नीचे का रह गया ना, पढ़ेगी ना, नीचे का संस्कृत रह गया था ना, पढ़ेगी ना भाभी, नीचे का संस्कृत रह गया था, पढ़ेगी। पढ़ लिया दीदी ने, पढ़ लिया था। इड्डिडमतुलम व्यूविय किन्नर की पुरुष अमर खैरे हिम, ते विण जाई मोहम, जिन भावण भावि वो धीरो। रिद्धिमतुलाम विकृताम किन्नर किम पुरुषामर खचरई, तेर पिनयाति मोहम, जिन भावना भावितो धीर। प्रणाम दीदी। रिद्धि मथुलम, अनेक तरह की रिधियों को से विकृता मन विकृत नहीं होते हैं। वो कहते हैं किन्नर किम पुरुष अमर खेयी, अमर किन्नर को की पुरुष को, अमर माने देवताओं को, खैरी माने विद्याधरों को, ते ही भी मोहम, लेकिन वो इनमें जो महापुरुष जो मुनि भावलिंगी मुनि होते हैं, ते ही माने उनके द्वारा भी न जाई मोहम, मोह को उत्पन्न नहीं करा पाती है। जिन भावना भाव्यो धीरो, हे धीर, जिन भावना को भावो भावितो, जिन भावना को भावो या जिन भावना से वासित जो धीर भीर होता है, दृढ़ श्रद्धानी जो होता है, मुनि की बात चल रही, इससे मुनि आ जाएगा। उन सभी से तेरे भी न जाई मोह, उन सभी से मोह को प्राप्त नहीं होता है। रिद्धियां तो जो रिद्धियां इन्हीं को होती, रिद्धियां उन्हें को, अंतर क्या दोनों को, तो वे तो इनके द्वारा मोहित होते हैं, और जो जिन भावना से भावित दृढ़ होते हैं श्रद्धान में, उन वो इससे मोहित नहीं होते हैं। अर्थात मुनि को मुनि तक के मुनि को महात्मा की अतुल रिद्धियां स्वयं प्राप्त होती है, और किन्नर किम पुरुष स्वर्ग के देव तथा विद्याधर भी विक्रिया से अनेक रिद्धियां दिखलाते हैं, परंतु जिन भावना से वासित धीर वीर दृढ़ अज्ञानी मुनि, उन सभी से मोह को प्राप्त नहीं होता है। विशेषार्थ, अपने उसी भव तथा अन्य भव के तप के महात्मा से मुनि को अनेक अनुपम रिद्धियां स्वयं प्राप्त होती है, तथा किन्नर किम पुरुष कल्पवासी देव और विद्याधर भी विक्रिया शक्ति से अतुल्य रिद्धियां दिखलाते हैं, परंतु जो जिन भावना अर्थात निर्बल सम्यक्त से वासित है,
ऐसा धीर मुनि उन सबसे मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात लोभ के वशीभूत नहीं होता। जो ध्येय चिंतनीय पदार्थ को और अपनी धीर बुद्धि को प्रेरित करे वह धीर है। देह्यम प्रति धीय मेरी तिथि धीर है। तात्पर्य है कि सम्यक दृष्टि मुनि अपने स्वरूप में सदा निस्संग रहता है। वह बाह्य प्रभाव से नहीं आता, प्रभाव से नहीं आता। संस्कृत करिए जिनको करना है फटाफट। रिद्धि पूर्वक लक्षणः अतुला अनुपमा विकृवत्ता विक्रिया कृता निज तद भव अन भवान्य भव तपो महीन संजाता। ये रिद्धि के पूर्वक रिद्धि के लक्षण बता रहे हैं। निज तद भाव भव, जो इस भव में और अन्य भव में तपो महीन संजाता, तप के द्वारा अनुपम अतुल और अनुपम विक्रिया रिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तथा और किन्नरी किन्नर, किम पुरुषई किम पुरुष, अमरई देव, कल्पवासी, प्रवृत्तिश्च विहेता रिद्धि, रिद्धियों को प्राप्त होते हैं। ये लोग रिद्धियों को प्राप्त होते हैं। तेई विरजाई मोहम तेरपि तैरपि तेतई अपि वे भी किन्नर किम पुरुष पुरुष कचरई रपि मोहम न याति लोभम न गच्छति। वे भी किन्नर किम पुरुष देव विद्याधर भी मोह को और लोभ को प्राप्त नहीं होते। को असुई कैसे? जिन भावना के द्वारा निर्मल सम्यक निर्मल सम्यक्त के द्वारा भावित, मतलब जो धीर योगीश्वर हैं वो जिन भावना के द्वारा निर्मल सम्यक्त के द्वारा इस मोह और लोभ में नहीं वासित होते। मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब कि वो मतलब उसको मोह को प्राप्त नहीं करते। धीर योगीश्वर उस जिन भावना के द्वारा निर्मल सम्यक्त के द्वारा मतलब लोभ और मोह में नहीं, मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। ध्येयम प्रति दियमी है यतीति धीर है, मतलब इसमें आगा यति इति। ये जो मुनि लोग हैं, धीर मुनि लोग हैं, वो अपने बुद्धि के द्वारा अपने ध्येय में ही लगे रहते हैं। मतलब अपने स्वरूप में ही निशंक रहते हैं, किसी इधर उधर बाहर नहीं जाते। दीदी दीदी एक प्रश्न पूछे। ये जो इसमें आया है किन्नर किम पुरुष, ये मुनियों की परीक्षा लेते हैं कि उनको लालच देते हैं रिद्धियों का? नहीं, ऐसा लेने देने का यहाँ कोई बात नहीं है। इनमें रिद्धि तो होती है ना। हाँ, ये लिखा है इसमें विक्रिया शक्ति से उनको मनुष्यों को रिद्धियां दिखाते हैं मुनियों को। ये तो व्यंतर देव हैं। इसमें कल्पवासी भी लिखा हुआ है, कल्पवासी देव विद्याधर सब तो लिखा है। दिखलाते हैं, मतलब उनके पास भी रिद्धियां होती है, ये कहना चाहते हैं। दिखलाने का मतलब वो नहीं है कि किसी को मोहित करते हैं। दिखलाते मतलब उनके पास होती, विद्याधर वगैरह सबको विक्रिया से अनेक रिद्धि उनके पास होती है, वो दिखा भी सकते हैं किसी को। यहाँ पर उनको कोई तपस्या से हटाने के हिसाब में नहीं कहा गया है। और नीचे लिखा है तो ये बताना चाह रहे हैं कि मोह को प्राप्त नहीं होते, मुनि उन सबसे मोह को प्राप्त नहीं होते। मुनियों को भी वो रिद्धियां प्राप्त हो जाती है ना। लिखा है ना, अपने उसी भाव या अन्य भाव के तप के महात्म से मुनि को अनेक अनुपम रिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती है। नहीं तो ललिता जी, इसका मतलब ये हुआ क्या कि उनकी रिद्धियां तो जो है सो है, पर मुनि मतलब अपनी रिद्धियों के प्रति निर्मम रहते हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, तपस्या से प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसा ही निकल रहा है। वही चीज कह रहे हैं कि जिन भावना से जो प्रेरित रहता है वो इन रिद्धियों के लोभ में नहीं फंसता है, लोभ से रहित होता है इन रिद्धियों के द्वारा। रिद्धि उनको भी है, रिद्धि इनको भी है। वो तो रिद्धियों से अपना प्रभाव वगैरह दिखाते रहते हैं, और मुनि महाराज हैं, इनको कोई भी उससे लोभ नहीं रहता। अच्छा, विकृतम विक्रिया के लिए आया, या पहले मैं सोची विकृत क्यों आया वर्ड, विकृत में गलत सेंस में समझ गई थी। विकृतम विक्रिया
विकृत तो विक्रिया ही हुआ ना, शरीर को हाँ अब कोई खराब रूप बनाना ही विकृत थोड़ी होगा, विक्रिया से कुछ भी बनाना हाँ विक्रिया हो गया। हाँ। नहीं, पहले मैं विक्रिया नहीं दीदी समझी कि विकृता। दीदी 129 विकुर्विता भी है ना, विकुर्विता विक्रिया करता है, हाँ विकुर्विता विक्रिया करता। अतुला अनुपमा विकुर्विता विक्रिया कृता। 1 मिनट। ऊपर हाँ सबसे लाइन से। विकुर्विता विक्रिया कृता, विकुर्विता को विक्रिया कृता मीनिंग हुआ, अच्छा, विकुर्विता का एक मीनिंग विक्रिया कृता हुआ। उसका एक शब्द वो देते हैं, एक शब्द उसका अर्थ का दे देते हैं। इस तरह से एक ही शब्द, एक ही अर्थ, एक ही शब्द के दो मतलब दो शब्द रहते हैं। व्यू दीदी, व्यू वियर, व्यू वियर विक्रिया होगा कहाँ पर? पहली लाइन में, गाथा की पहली लाइन में। वो भी वही होगा, विक्रिता मतलब विक्रिया करना। हाँ, मैंने मतलब वही लिखा है। 129 नंबर गाथा। किं पुनः गच्छै मोहं नरसुरसुखान् अपसराणाम् अप्सराणाम् 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 जानन्तो पसन्तो चित्तन्तो मोक्षमुनि धवलो। किं पुनः गच्छै मोहं नरसुरसुखान् अपसराणाम् जानन्तो पसन्तो चित्तन्तो मोक्षमुनि धवलो। किं पुनः गच्छति मोहं सुखानाम् अल्पप्रसाराणाम् जानन पश्यन् चिन्तयन् मोक्षं मुनि धवलः। किं पुनः गच्छै मोहं रणसुरसुखान् अपसाराणं जनन्तोपसन्तो चिन्तो मोक्षमुनिधवलो। किं पुनः गच्छति मोहं नरसुखसुखानालपसाराणं जानन् पश्यति चिन्तयन् मोक्षमुनिधवलः। किं पुनि गच्छै मोह, कैसे पुन उसमें मोह को प्राप्त हो सकता है? किसमें? नर सुर, नर मनुष्यों के और देवताओं के सुख में, और अप्सराओं में। जानन तो जानता हुआ, पसंद तो देखता हुआ, चिंतन करता हुआ, मोक्षम मुनि धवल, अत्यंत धवल मोक्ष को, या तो धवल मुनि के लिए भी आया है, हो सकता है मोक्ष के लिए भी आया हो। मुनि धवल है तो मुनि के लिए आया होगा, श्रेष्ठ मुनि। हाँ, श्रेष्ठ मुनि कैसे, मतलब मोक्ष को जानता हुआ, देखता हुआ, चिंतन करता हुआ, इनके सुखों में कैसे जा सकता है, कैसे इनके सुखों को के बारे में सोच सकता है। हिंदी पढ़े? जो नहीं पढ़े रहते मैं फट से पढ़ूं शुरू दीदी? कर दिया कीजिए ना। मैं पढ़ लूं दीदी? हाँ, कोई भी पढ़िए ना, जो नहीं पढ़े रहते तो शुरू कर लिया कीजिए। वैसे धवल को सफेद बोलते हैं ना, सफेद को धवल बोलते हैं ना। सफेद में स्वच्छ परिणाम वाले एकदम हाँ, हाँ। उत्कृष्ट परिणाम से मतलब जो सर्व कर्म क्षय रूप मोक्ष को जान रहा है, देख रहा है तथा उसका चिंतन कर रहा है, ऐसा श्रेष्ठ मुनि मनुष्य और देवों के तुच्छ सुख में मोह को कैसे प्राप्त हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। विशेषार्थ, जो अनंत सुख को देने वाले मोक्ष को जानता है, देखता है और चिंतन करता है, ऐसा चरित्र के भार को धारण करने वाला मुनि वृषभ श्रेष्ठ मुनि मनुष्य और देवों के अल्प स्वाद से युक्त सुखों के लोभ को क्या फिर प्राप्त होता है, अर्थात नहीं होता है। मोक्ष के आत्मीय सुख के समक्ष विषय जन्य अल्पतम सुख विवेक को मनुष्य को प्रलुब्ध नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि सम्यक दृष्टि साधु सांसारिक सुखों से सदा निशंक रहता है
किम पुनर्गच्छति मोहम लोभम, कैसे मतलब पुनः मोह और लोभ के वश में हो सकते हैं, प्राप्त करते हैं। नराणाम नृपादीनाम संबंधित है, मनुष्यों और देवों के से संबंधित। सुराणाम इंद्रादि नाम देवानाम संबंधी नाम, सुर और अहम इंद्रों के मतलब सुख में देवताओं से संबंधित। सौख्या नाम सौख्य में। मोहम लोभम किम गच्छति, मोह और लोभ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपि तु न गच्छति, लेकिन प्राप्त नहीं मतलब होते हैं, कि पुनः वापिस मोह और लोभ को जो श्रेष्ठ मुनियों का आएगा वो प्राप्त नहीं होते हैं। कथम भूतानाम सौख्यानाम, कैसा सौख्य। अल्प साराणाम, अप्सरा नहीं है, अल्प साराणाम, अल्प साराणाम का, कि तुच्छ सुख को। हाँ, शोक प्रशस्या नाम मतलब छोटे से सुख को, व अल्प स्वादानाम इत्यर्थ है, या अल्प स्वाद वाले, ऐसे ऐसा मतलब बताया है। जानन अपि अनुपे दृष्ट्वा, जानन अपि पसमंतो पश्यन्, मतलब कि जानता हुआ भी, जानता हुआ भी, जानता हुआ भी, देखता हुआ भी, प्रत्यक्ष आंखों से देखता हुआ भी, निरीक्षण करते हुए भी। हालांकि वो जान रहे हैं, देख रहे हैं और प्रत्यक्ष आंखों से अनुभव भी कर रहे हैं। चिंतयन्नपि विचारयन्नपि किम, किस कैसा मतलब चिंतन या विचार। किम मोक्षम सर्व कर्म क्षय लक्षणम, मोक्षम मोक्ष सर्व कर्म क्षय लक्षण, परम निर्वाण सुखम, परम निर्वाण अनंत सौख्यदायकम, जो अनंत सौख्य प्रदायक है। परम निर्वाण सुखम, जानन्न योग जानन्न पीत्यादि संबंध है, जानते हुए भी मतलब जानते हुए देखते हुए भी, वही हो गया ना वापिस। मुनि धवला जो श्रेष्ठ मुनि है, मुनि नाम मुनीषु, मुनियों में श्रेष्ठ मुनियों, वह धवलो मतलब उत्कृष्ट, निर्मल चारित्र, बर उद्धरण धुरंधरो, निर्मल चारित्र रूपी मतलब निर्मल चारित्र को पालने में जो धुरंधर है। वृषभ श्रेष्ठम, वृषभ है यानी श्रेष्ठ है, ऐसा। तो पक्की बात है, जिसको पूरा सावधान हो जाए वो सचमुच में कहाँ फंसेगा। जब तक अंदर से सावधान नहीं होता तब तक ही फंसता है आदमी। उत्थरई जान जरो, रोयगी जान वही देउडिम, इंद्रिय बलम न बियलई, तावत मम पुनः पह्यम। उत्तरई जान न जरो, रोयगी जान न वही देहुडिम, इंद्रिय बल न बियलई, तावत मम पुनः पह्यम। आक्रमते यावंजरा, रोगाग्नि यावन्दहति देह कुटिम, इंद्रिय बल न बिगलति, तावत त्वं कुरु आत्महितम्। उत्तरई जान जरो, रोयज्ञ जान दहई देह उडिम, इंद्रिय बल न बियलई, तावतु मम गुणैः पह्यम्। आक्रमते यावन्न जरा, रोगाग्निः यावन्न दहति देह कुटिम, इंद्रिय बलम न विगलति, तावत् त्वं कुरु आत्महितम्। उत्तरई जान न जरो, जब तक बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता है। जान न जरो उत्तरई, जब तक बुढ़ापा, जरो माने बुढ़ापा, उत्तरई आक्रमण नहीं करता। रो यज्ञी रोग रूपी अग्नि, जान दही जब तक नहीं जलाती है। क्या चीज, देह उडिम, देह रूपी कुटी को, देह रूपी कुटिया को जब तक रोग रूपी अग्नि नहीं जलाती है। इंद्रिय बलम न बियलई, इंद्रियों का बल जब तक खत्म नहीं हो जाता है। ताव तब तक तुम को नहीं करो
अपह्यम, अपनी आत्मा का हित करो। जागते हैं सारी चीज होने के बाद, बुढ़ापा आ जाता है, रोग प्रकट हो जाते हैं, इंद्रियों का बल छीन हो जाता है, तब तो होश आता है। हे गा- आत्मन गाथा तब भी हे आत्मन, जब भी आ तक जाती है। बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता है, जब तक रोग रूपी अग्नि शरीर रूपी झोंपड़ी को नहीं जलाती है, और जब तक इंद्रियों का बल क्षीण नहीं हो जाता है, तब तक तू आत्महित कर ले। विशेषार्थ उत्थरई की संस्कृति छाया आक्रमते है। उपसर्ग पूर्वक कर्म धातु के स्थान में छुंदोत्था रोहा व आक्रमे, इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र से उत्तार आदेश हो जाता है। अचामच प्रायण इस प्राकृत व्याकरण सूत्र के अनुसार प्राय हर्ष के साथ में हर्ष के स्थान में दीर्घ और दीर्घ के स्थान में हर्ष स्वर का प्रयोग होता रहता है। इसीलिए उत्थारई के स्थान पर उत्थरई प्रयोग सदोष नहीं है, अथवा उत्थारई जान जरा ऐसा भी कहीं पाठ है। अतः इस पाठ में हर्ष दीर्घ का प्रश्न ही नहीं उठता है। आणो ज्योति रुद्गमे, इस सूत्र के से आक्रमते में आत्मने पद का प्रयोग हुआ है। बुढ़ापा मनुष्य के शरीर को जर्जर कर देता है। रोग रूपी अग्नि शरीर रूपी वर्णशाला को क्षण भर में जला देती है, और अंत तक मनुष्य की इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है। उस दशा में मनुष्य कुछ करना भी चाहता हो तो नहीं कर सकता। इसीलिए आचार्य महाराज बड़े करुणा भाव से संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुनि पुंगव, हे मुनि श्रेष्ठ, जब तक बुढ़ापे ने आक्रमण नहीं किया है, जब तक रोग रूपी अग्नि ने तुम्हारे शरीर रूपी पर्णशाला को नहीं जलाया है, और जब तक इंद्रिय बल कम नहीं हुआ है, तब तक तू आत्महित कर ले। आत्म का हित मोक्ष है, उसे प्राप्त कर ले। यह मोक्ष मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य शरीर से साध्य भी नहीं है। कहा भी है पलिच्छेन लेन। ये सत्पुरुष, जिस बुढ़ापे में सफेद बालों के बहाने तेरी बुद्धि की शुद्धता ही शरीर से निकल जाती है, और बुढ़ापे में तू बेचारा परलोक के प्रयोजन का कैसे स्मरण करेगा। आतंक, जो पुरुष बहुत भारी मनोरथों से प्राप्त मनुष्य जन्म को रोग शोक भय भोग स्त्री और पुत्रों के द्वारा खिन्न करता है, नष्ट करता है, निश्चित इस महामोह में से मलिन मन को धारण करने वाला वह पुरुष भस्म की इच्छा से रत्न राशि को जलाता है। असोत्रिव, मुझे दूसरों के तिरस्कार के शब्द न सुनने पड़े, इस इच्छा से ही मानो कान बधिर हो गए हैं। तुम्हारी इस दूषित दशा को देखने के लिए असमर्थ होने से ही मानो नेत्र अंधे हो गए हैं, और सामने खड़े हुए यमराज से डर कर हाँ मानो शरीर अत्यंत कांप रहा है, परंतु जरा से जर्जर इस जलते हुए भवन में तू निशंक होकर बैठा है। यह आश्चर्य की बात है। सबको मरते देख के लगता ही नहीं कि हम भी मरेंगे, दूसरा कोई मरा है, हम थोड़ी मरेंगे। दीदी इसमें ये कैसे लिख दिया, इसका समझ नहीं आया। सफेद बालों के बहाने ही बुद्धि की शुद्धता ही शरीर से निकल आजकल तो जवानों के भी क्या पता है शरीर बाल शरीर हो गए। नहीं तो बुद्धि क्यों खराब होगी, अक्ल तो आती है बुढ़ापे में, सफेद बालों के तो अक्ल आती नहीं है जी, निकल जाती है। आजकल तो जवान आदमियों की भी हो रहे हैं। बाल कहा किसका बाल सफेद, अक्ल आती है क्या? सफेद बाल होने ही नहीं देते ना, तो काले करते रहते। सफेद बाल आते महाराज जी लिख दिया, बुद्धि की शुद्धता ही निकल जाती है। चलिए संस्कृत लीजिए इसका। आक्रमते यावन्न जरा, पीछे करती रह जाती हूँ। आक्रमण नहीं करे जब तक बुढ़ापा, छुंदोत्थारोहावा आक्रमे इति प्राकृत व्याकरण सूत्रेण आक्रम धातु और उत्थार इति आदेश है। ये तो प्राकृत में बताया कि ये इसका मतलब
तयिम उत्थारयि इति दृशम रूपम स्यात् प्राकृते ह्रस्व दीर्घो मिथ्या भवता है चाम च प्रायण इति सूत्रेण तव नास्ति दोष है। क्या ये सभी आ रहा है यहाँ पर? रोगन दीदी ये उत्थारयि का क्या मतलब हुआ? सब शब्द है अलग अलग, उत्थारयि होगा, बहुवचन में होगा, उत्थारयि होगा तो भी गलत नहीं, उत्थारयि होगा तो भी गलत नहीं है। वो चीज बताना चाह रहे हैं। उन चीजों से अपनों को कुछ नहीं, आगे चलो, अपन उसमें समझने बैठेंगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। रोगान अन्न दहती न भस्मी करोति, रोग रूपी अग्नि जलाते इतना चीज इसलिए जाता टीकाकार है। टीकाकार थोड़ा सा भी टीका में कुछ भी लिखने का मतलब उनके ऊपर सभावी हो जाएंगे सारे विद्वान, इसलिए उनको लिखना पड़ता है सारी चीज। काम देह कुटिम शरीर पर्णशाला, देह रूपी कुटी या शरीर रूपी पर्णशाला को भस्म करने। पर्णशाला मतलब कुटीर ही होता है ना, कुटी। पर्णशाला मतलब झोपड़ी, पत्तों से बनी, पत्तों से घास फूस से बनी होती है तो पर्णशाला का मतलब पत्ते हो गए, पत्तों से बनी हुई झोपड़ी। इंद्रियाणां चक्षुरादीनां बलम सामर्थ्यम यावत कालम न विगलति, जब तक इंद्रियों यानी चक्षु आदि का बल सामर्थ्य जब तक विगलित नहीं हो, मतलब नष्ट न हो। इंद्रिय बलम न वियलम इति पाठे इंद्रिय बलम यावत विकलम हीनम न भवति, जब तक मतलब इंद्रियां क्षीण ना हो जाए। तावत त्वम हे मुनिपुंगव, तब तक हे मुनिपुंगम कुरु विधेहि किम, करो क्या करो, आत्महितम मोक्ष साधयेत इति अर्थ है। आत्महित को या मोक्ष की साधना, ऐसा अर्थ है। उक्तम च पलित छलेन देहा निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धे, कथमिव परलोकार्थम जरी वरापस्तदा स्मरति। वो तो जो सफेद बाल वाला उसका ही है। जिस बुढ़ापे में सफेद बालों के बहाने तेरी बुद्धि की शुद्धता ही शरीर से निकल जाती है, उस बुढ़ापे में तू बेचारा परलोक के प्रयोजन का कैसे स्मरण करेगा। आतंक शोक भय भोग कलत्र पुत्र यह है केदयन मनुज जन्म मनोरथ आप्तम। मतलब बहुत बारी बहुत मुश्किलों से मनोरथों से जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, उसको तू आतंक शोक रोग भोग स्त्री पुत्र आदि में क्यों व्यर्थ कमा रहा है। नूनम न भस्म कृत धीर्य रत्न राशि मुद्दीप ये दत्त नुमोह मलि मसात्मा। रत्न राशि को भस्म करके और क्या वो राख को छाई बोलते हैं ना, उसमें आता है ना, राख हाँ राख बनाता है, वही कह रहे हैं। श्रोत्रीव तिरस्कृता पर तिरस्कार श्रुति नाम श्रुति, ये बहुत ही बढ़िया दिया है। ये दूसरों तिरस्कार के शब्द न सुनना पड़े, इसलिए मानो कान ही बहरे हो गए हों। चक्षुर वीक्षित तुम क्षम तव दशाम दुप्यामी भावाद्यम गतम। आंखें इसलिए कमजोर हो गई कि अपनी दशा को तुम, मतलब अपनी जो बुरी दशा होगी, दुष्ट दशा को देखने में असमर्थ हो जाओ। भीतेव भावी मुखांत कादतितराम कायोप्ययम कंपते। यमराज को डर, यमराज के डर से मतलब शरीर इतना कांप रहा है कि काया जर्जर हो गई। निशंकत्व हो। बुढ़ापा में कहते ही लोग कि कान से जो कम सुनना शुरू हो जाता है तो ये बुढ़ापे के लिए अच्छा ही है, क्योंकि अब उसको कोई उसके बारे में बकबक करते रहते हैं, परिवार के लोग तिरस्कार करते रहते हैं, उसको सुनता ही नहीं, बेचारा चुपचाप रहता है। कोई कम से कम संकल्प विकल्प नहीं होते, और आंखों से दिखता नहीं है, तो अपनी आंखों से पूरा दिखता नहीं है, तो वो अधमरा है ना, अधमरे सा बुढ़ापा है इसमें, है ना, छह ढाला में। धर्म कैसे सुनेंगे? कैसे रूप लखे आपन
मंजू दीदी अभी आपने अर्थ पढ़ा ना, उसमें कि ये 2 लाइनें बहुत अच्छी है। इमि जानी आलस हानि साहस हानि ये सुख आदरो जबलो न रोग जरा कहे तबलो झटिति निज हित करो। प्रणाम बस दीदी, सादर दिखाई नहीं बस देगा तो भगवान के दर्शन कैसे पढ़ने और होंगे, सुनाई नहीं देंगे तो धर्म कैसे सुनेंगे। पढ़ने और ध्यान पढ़ने वो तो भजन, सारी वो उम्र भजन नहीं है क्या? सारी उम्र गुजार के बुढ़ापे में सुनने की इच्छा शांति से जागृत हुई है क्या? भजन सारी कर उम्र भरी मस्त जवानी में जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। किसने देखा, बुढ़ापे में सुन नहीं पाएगा भजन तू सुन नहीं। शांति से ध्यान करो और क्या। अपने में रहो। सारा पहले दिन आया था भजन ना ही दीदी होगा। कि मेकअप के उम्र में ही धर्म कर लेना चाहिए, बाद में तो चेकअप की उम्र आ जाएगी अपनी बुढ़ापे में। बुढ़ापे में अब थोड़ी धर्म होता है। पहले के लोग बुढ़ापे में भी थोड़े ठीक रहते, तब तो जवानी में बुढ़ापा है। बाहर से बिल्कुल हम बिल्कुल दांत दीदी। लगा लें, बाल काला कर ले, आंखों में लेंस लगा लें, कान में मशीन लगा लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो इंद्रियां जवाब दे दी सो तो दे ही दी ना। जी ओरिजिनल जी इंद्रियों से जितना काम होता है, फिर उसका उपचार कराने के बाद थोड़ी चश्मा उस्मा से थोड़ी इतना आदमी पढ़ाई वढ़ाई कर पाता है। बिल्कुल नहीं कर पाता। दिन भर मन काम भी में नहीं लग मेहनत। पाता दीदी, हाँ, मन भी मन नहीं भी नहीं लगता। जब स्वास्थ्य हम्म, अच्छा नहीं तो मन नहीं रहता है लगता। लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ करके दूसरे दिन क्या, थोड़ी देर के बाद वही राग वही डपली। चलिए। छज्जीव छडाय वनम है ना समय। छज्जीव छडाय वनम नीचम मन बयन काय जो ये हिम। जो ये ही है, हिम नहीं है। जो ये ही तृतीया का बहुत जो ये ही कुरुवै परिहर मुनिवर भाव अपूर्व महासत्त। छज्जीव छडाय वनम नीचम मन बयन काय जो ये ही कुरुवै परिहर मुनिवर भावी अपूर्व महासत्त। सठ जीव सडायत नाना। क्या है? मिटा हुआ है मेरा तो। जीव सट यतना नाम है क्या? ना नाम, यतना ना नाम नाम षट नहीं, ना जीव नाम है। षडायतानाम। ना नाम वचन षट काय आयतन। नित्यम मनोवचन काय योग है कुरु दयाम परिहर मुनिर्भर भावय अपूर्वम अपूर्वम महासत्व। छजीव छड़ायदनम नित्यम मणवैन काय जोएहम क्रुदय परिहर मुनिवर भावी अपूबम महासत्त। सट जीव सड़ायतनानम नित्यम मनोवचन काय योग है कुरुदयाम परिहर मुनिवर भाव्य अपूर्वम महासत्व। गाथा। हाँ? अच्छा सॉरी, ठीक है क्या ठीक है। क्या बोले? कुछ नहीं दीदी, सॉरी, मैं हिंदी पढ़ने लगी थी। सट जीव छ जीव छड़ाई वनम। 6 प्रकार के जीवों को जो 6 आयतन है। निचम नित्य मन वचन काय जो मन वचन काय के योग से कुरु वय परिहर। कुरु वय नहीं लगता, दय है क्या? वय है क्या वहाँ? कुरु वय माने दया करो। दय 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 दीदी दे। हाँ दय है ना, वही कहते मेरे में है नहीं वो, एकदम ही ठीक से नहीं लिखा। दया करो परिहर मुनिवर भावय अपूर्व महोत्सव महासत्व। महासत्व यह संबोधन है, संबोधन वाचक। नीचे तो सब ऊपर तो नहीं दिया कुछ, ऊपर तो संबोधन वाचक चिन्ह लगता है हमको। प्राकृत में नहीं होता है क्या? ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान देंगे होता है कि नहीं, कहीं भी नहीं था सच में, नहीं था हाँ प्राकृत में कहीं भी, नहीं कहीं भी होता नहीं है। था प्राकृत में। हाँ हे महासत्व हे मुनिवर अपने भाव अपूर्व भाव अद्भुत मन अपूर्व भाव को भा करके इन पर दया करो। नित्य मन वचन काय के द्वारा, तीनों योगों के द्वारा
इच्छाओं का है तो जीवा पर दया करो। यहाँ पर हमको लगता है अनायतन निकलेगा क्या? अनायतन में परिहर आएगा। जीव छड़ 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 आयवन, छड़ अनायत नहीं अनायतन निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे नहीं परिहर नहीं, आया। संस्कृत में भी नहीं, संस्कृत में भी आयतन निकल रहा है, शट आयतन आयतना। परिहर यथार्थ शब्द हिंदी में परिहर करो उसका। छठ जीवों पर तो दया करो, 6 अनायतनों का त्याग करो हे मुनिवर। अनायतन ही आएगा तभी परिहर शब्द उसी में जुड़ेगा और किसी में जुड़ेगा ही नहीं। क्यों 6 आयतनों का त्याग करो, ठीक है, तो से दूर रहो। आयतन का त्याग थोड़ी किया वो जाता है। अनायतन थोड़ी अनायतन नहीं होता है, शट अनायतन, सॉरी। हाँ ठीक है, हाँ चलिए हाँ, अब करिए, कौन पढ़ रहे थे, पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ दीदी। गाथार्थ। हे मुनिवर, हे महासत, क्या हुआ? पढ़ू ना? जयनगरम से वो भाभी पढ़ रही थी। हाँ, पढ़िए ना, जो शुरू कर दिए पढ़िए, पढ़िए फटाफट पढ़िए। गाथार्थ। हे मुनिवर, हे महासत। शुरू कर देते बीच बीच में ना, ऐसा टोका टोकी रिकॉर्डिंग कितनी खराब आती है टोका टोकी में। टोका टोकी नहीं, जो कर दिए सो कर दिए। हे मुनिवर, हे महासत्व, तू मन वचन काय इन तीनों योगों से 6 काय के जीवों पर दया कर, 6 अनायतनों का परित्याग कर और अपूर्व आत्म तत्व की भावना को कर। विशेषार्थ: पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस, ये 6 काय के जीव हैं। हे मुनिवर, तू सदा मन वचन काय से इन पर दया कर, इनकी रक्षा कर। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक, ये 6 अनायतन हैं। भक्ति वंदना आदि के स्थान हैं। हे महासत्व, हे निर्मल धर्म परिणाम के धारक मुने, तू इन 6 अनायतनों का मन वचन काय से परित्याग कर और जिस आत्म भावना का तूने आज तक चिंतन नहीं किया है उसका चिंतन कर। श्री गौतम ने भी कहा है, अभाव्यम, जिस आत्म स्वरूप की अब तक भावना नहीं की उसकी भावना करता हूँ, और जिस विषय भोग की निरंतर भावना की उसकी भावना नहीं करता हूँ। दूसरी गाथा था संस्कृत करने को चाहिए। षड जीवाणाम दयाम कुरु, 6 प्रकार के जीवों पर दया करो। षडायतनानि परिहर कथम, 6 अनायतनों का परिहर मतलब त्याग करो। कब तक? नित्य कालम, सर्वकाल, हमेशा के लिए। मन वयण काय जो यही, मन मनो वचन काय योगे, मन से, वचन से और काय, इन तीनों योगों से। हे मुनिवर मुनि नाम श्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनि, भावे भावना भाव, अपूर्व अपनी अपूर्व आत्म भावना की भावना भाव। हे महासत्व, हे महायोगी, महाप्रसन्न धर्म परिणाम और धर्म के परिणामों से महाप्रसन्न रहो। अभाव्यम। चक्रेश जी आप म्यूट होइए ना, आवाज आ रही है बहुत आपके यहाँ से। हेलो हेलो। अभाव्यम भाव्यम न भाव्यमी। बीना जी आपका भी खुला है। जो भावने योग्य है उसकी भावना करो और जो भावने योग्य नहीं है उनका अभाव करो। मतलब परिणामों में हमेशा महाप्रसन्न धर्म परिणाम से रहो। इति श्री गौतम तत्वाद, ऐसा श्री गौतम स्वामी ने कहा है। क्या ललिता जी म्यूट हो गए? 10 बिया पाना हारो अनंत भव साय रे भमंतेन भोय सुकार नठम कवो कदो क्या है कदो यति विहेन सयल जीवानम। 10 बिय पाना हारो
अनंत भवसाय रे भमन्तेन भूयसुह कारणट्ठं कदो यति विहेन सयल जीवानम। दस विधि प्राणाहार अनंत भवसागरे भ्रमता भोग सुख कारणार्थम कृतश्च त्रिविधेन सकल जीवानम। निमिषद भाई से दस सवाल। भी पारो अनंत व्यवसाय रे भट्टेण भूय कारण भट्टम भट्टम तदुखदोयति वेण सकल सयल जीवाणम। दस विध प्राणाहार अनंत सागरे भ्रमता भोग सुख कारणार्थम कर्तस्य त्रिवेदन सकल जीवानाम। जो नहीं पढ़े हैं आगे पढ़िएगा, कई लोग अभी नहीं पढ़े हैं। निमिचंद भाई साहब आए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, आज जेठी साहब भी नहीं दिख रहे। और भी जो भी लेडीज लोग में है, जितनी भी कम से कम ऑनलाइन है, सबको ही पढ़ा करिए, सबको पढ़ना है, पढ़ा करिए नहीं, सबको पढ़ना है। 10 भी है पानहारो, 10 प्रकार के प्राण का आहार। अनंत भव साय रे भमतेना, अनंत भव सागर में भ्रमण करते हुए भोय सुख कारणठम, भोग सुख के कारण भोग के सुख के कारण कबो किया है। तिविहेन तीन तरह से सयल जीवानाम सकल जीवों का। क्या कह रहे हैं? अनंत भव सागर में भ्रमण करते हुए तूने तीनों प्रकार से मन वचन काय से सभी जीवों का, सकल जीवों का 10 प्रकार के प्राणों का आहार किया है। भोग के सुख को भोगने के लिए तुमने सभी जीवों के अनंत संसार सागर में भ्रमण करते हुए तीनों प्रकार से मन वचन काय से सभी जीवों के 10 प्रकार के प्राणों का आहार किया है। कृतश्च आहार प्राणाहार, प्राणों का आहार। गाथार्थ, हे जीव, अनंत भव सागर में भ्रमण करते हुए तूने भोग सुख के निमित्त मन वचन काय से समस्त जीवों के 10 प्राणों का आहार किया है। यह जीव अनादिकाल से अनंतानंत भव धारण कर चुका है। उन सब भवों में इसने अपने भोग सुख के लिए समस्त जीवों के शरीर को मन वचन काय से अपना आहार बनाया है। उत्कृष्ट रूप से जीवों के 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और उच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। देव और नारकियों के शरीर किसी के ग्रहण में नहीं आते, मात्र मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर ही ग्रहण में आते हैं। आचार्य कहते हैं कि हे जीव, इस अनंतानंद संसार में भ्रमण करते हुए तूने समस्त मनुष्यों और तिर्यंचों के 5 इंद्रिय रूप प्राणों को कबलित किया है। मन वचन काय रूप 3 बलों को खाया है। श्वास प्राण को चबाया है और आयु प्राण को जठराग्नि का पात्र बनाया है। और वह भी किस लिए? सिर्फ जिह्वा और जनेन्द्रिय के सुख के निमित्त। अब चेत और षट जीव निकाय पर दया धारण कर। पंच परावर्तन करते हुए, है ना, कभी हम बलवान बने, कभी हम कमजोर बने, कभी हम घास फूस को खाए, कभी हम कुछ बन के कुछ को खाए, मतलब मनुष्यों को भी खाए। अब सिंह वगैरह है, मनुष्यों को भी खाते, मनुष्य भी मनुष्य को खाते हैं। जंगल उंगल कौन होते बहुत जो बिहार जंगल में रहते, वहां सुनते मनुष्य मनुष्य को ही मार के खा जाते हैं। अभी भी है ये जाति, अभी भी है। अभी एक दिन यूट्यूब में आया था, आदिवासी से भी वो थोड़े वैसे होते हैं। आदिवासी, उसका और ही कुछ तरह से नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। वहां तो अभी भी वो मनुष्य, वहां कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। आदिम मानव मतलब कुछ होते ना ऐसे वैसे ही तो अभी भी वहां कोई मनुष्य अगर चला जाता है इधर के संसार का, तो मतलब मार के खा जाते हैं, खा ही जाते हैं। क्या क्या लिखे हैं, बाप रे बाप। संसार में पांच इंद्रिय 5 रूपे प्राणों को कबलित किया, मन वचन काहे रूप 3 बलों को खाया है। कबला जय
कोर बनाने का एक गासिया बनाना, अपने भावना में गासिया बनाना। मन वचन काय रूप 3 बलों को खाया है, श्वासोश्वास प्राणों को चबाया है, और आयु प्राण को जठराग्नि का पात्र बनाया है। वह भी किस लिए? सिर्फ जिह्वा और जनेंद्रिय के सुख के निमित्त। जो हमको लगता है कि ये इस तरह के जो भाव पाहुल वगैरह है, छोटे में कोई सुनता होगा तो वो तो फिर घर में नहीं रह सकता है। जरूर ये मुनि महाराज लोग जो बनते हैं ना, ये कुछ इसी तरह का पढ़ सुन लेते होंगे, तभी निकल जाते हैं छोटे में घर से। ये सब सुनने के बाद अब मतलब कोई रह पाएगा घर में? रह ही नहीं पाएगा, रह ही नहीं पाएगा। दशविधानां प्राणानाम आहार पंचेन्द्रियाणि मानवानां तिरश्चां च त्वया कबलितानि। 10 प्रकार के प्राणों का आहार इंद्रिय मानव और तिर्यंच, उनको मतलब कबलित किया, खाया है। देव और नारकी को मनो तो बच देव और नारकी देव और नारकी को तो खा मनोवचन काय लक्षणात्रयो बल प्राणास्वया। हे जीव, मन वचन काय रूपी लक्षण वाले, मतलब इन तीनों के लक्षण वाले बल, मतलब मनोबल, वचन बल, काय बल के प्राणों को भक्षिता, खाया है। उच्छ्वास प्राणों की त्वया चर्विता, श्वासोच्छ्वास रूपी प्राणों को तो खाया है। आयु उदराग्नि भाजनम कृत है, आयु प्राण को तूने अपनी उदराग्नि मतलब पेट की ज्वाला को, भूख को मिटाने के लिए उनका भाजन किया। अनंत अनंत संसार समुद्रे भ्रमता पर्यटता, अनंत अनंत जो संसार रूपी समुद्र है उसमें तुमने मतलब भ्रमण करते हुए या मतलब उसमें डूबते हुए, पर्यटन करते हुए। भोग सुख कारणार्थम, भोग सुख के लिए, जीव्यापस्त संजात सुख हेत्वे, जीव्या और जननेन्द्रिय के सुख के खातिर। 10 प्राणानाम त्वया आहार कृत, 10 प्राणों का तुमने आहार किया है। त्रिविधेन, 3 प्रकार से, मनसा वाचा वपुषा, मन से, वचन से और शरीर में, चेती सकल जीवानाम चातुर्गतिक प्राणनाम, सकल जीवों का, चतुर्गति के प्राणियों का।